हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुड हैव का प्रयोग। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूँ शुड हैव का प्रयोग जो होता है हिंदी वाक्य, किस प्रकार के वाक्य होते हैं हिंदी में जहाँ पर शुड हैव का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है। जब आप ऐसे वाक्य बोलते हैं हिंदी के जिसके अंत में होना चाहिए था शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर आप बोलते हैं आपको कल पढ़ना चाहिए था, या मोहन को कल बाजार जाना चाहिए था, या इस प्रकार के जब आप वाक्य बोलते हैं जहाँ पर चाहिए था का प्रयोग होता है तो वहाँ पर शुड हैव का प्रयोग होता है। चलिए, मैं पहले आपको रूल लिखता हूँ, इसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका आता है सब्जेक्ट। मित्रों, यही आपका रूल होता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद शुड हैव आता है, इसके बाद जो वर्ब है, एक्शन है, उसका थर्ड फॉर्म आता है, लास्ट में एड आपका आता है ऑब्जेक्ट। एक बात आपको ध्यान देना दोस्तों, हमेशा शुड हैव के साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो अब जैसे पहले मैं आप एक उदाहरण लिखता हूँ, हिंदी वाक्य लिखता हूँ, इसके बाद मैं आपको उसको बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कल आपको बाजार जाना चाहिए था। एक वाक्य मैंने आपको लिखा है, कल आपको बाजार जाना चाहिए था। अभी मैंने आपसे बताया जब हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था का प्रयोग होता है तो वहाँ पर शुड हैव का प्रयोग होता है। अब हम इस हिंदी वाक्य को इस रूल के थ्रू हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें इसमें कौन हो गया मित्रों? आप, क्योंकि आप यू से बोल रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आप, मतलब यू। इसके बाद शुड हैव, इसके बाद है एक्शन वर्ब। एक्शन इज इक्वल टू वर्ब, जिसको आप वर्ब बोलते हैं उसको एक्शन बोलते हैं मित्रों। तो अब यहाँ पर बाजार जाने की बात हो रही, बाजार जाने को बोलते हैं गो टू मार्केट, लेकिन यहाँ पर एक्शन का वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो गो का थर्ड फॉर्म आपको पता होगा गॉन होता है। तो यहाँ पर गो टू के स्थान हो जाएगा गॉन टू। गॉन टू कहाँ पर? मार्केट। अब कब की बात कर रहे हैं? कल की बात कर रहे हैं, कल को बोलते हैं यस्टरडे। तो अब आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, कल आपको बाजार जाना चाहिए था तो क्या बोलेंगे? यू शुड हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनता है। जैसे मान लीजिए आप मोहन को बोलते हैं, मोहन एक नाम है, थर्ड पर्सन है। आप मोहन को बोलते हैं मोहन को कल होमवर्क पूरा करना चाहिए था। मान लीजिए कल होमवर्क मोहन नहीं पूरा किया था तो आप उसको सजेस्ट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कल मोहन को होमवर्क पूरा करना चाहिए था। तो किस प्रकार से बोलेंगे? सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया मोहन। मोहन शुड हैव, अब होमवर्क पूरा करना, कंप्लीट द होमवर्क, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाते हैं। कल मोहन को होमवर्क पूरा करना चाहिए था तो मोहन शुड हैव कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं जब आप यह बोलते हैं कल एक काम होना चाहिए था किसी के भी द्वारा।
कई बार अगर आपको निगेटिव वाक्य बनाना है कि जैसे अभी आपने कहा कल मोहन होमवर्क पूरा करना चाहता तो मोहन शुड हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। यदि बोलेंगे मोहन को होमवर्क कल नहीं पूरा करना चाहिए था, तो ध्यान देंगे दोस्तों, जब जब शुड हैव के साथ में आप नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो शुड हैव के बीच में आप नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आप वहाँ पर बोलेंगे मोहन शुड नॉट हैव कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे। इस प्रकार से आप सेंटेंस, चलिए सेंटेंस लिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट ले लीजिए दे। दे मान लीजिए कल वे सब जो है क्रिकेट खेले थे और आप कहें कि कल उन सबको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, तो ऐसे वाक्य को जब आप बनाते हैं तो कैसे बोलेंगे। अब सब्जेक्ट हो गया दे, should not have अब प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ध्यान रहे दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस प्रकार के वाक्य सिर्फ यस्टरडे के लिए बनते हैं। अगर आप परसों की बात करें, जो बीता हुआ परसों है, या उसके पहले की बात करें, तो आप उसका इंग्लिश आप लिखेंगे। जैसे अगर आप कहेंगे पिछले महीने, तो वहाँ पर जो है लास्ट मंथ की बात करेंगे आप, ठीक है। परसों कहेंगे तो द डे बिफोर यस्टरडे की बात करेंगे आप, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर यस्टरडे स्टडी लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ लेंगे अपने हिसाब से कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप नकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो शुड और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों शुड हैव का प्रयोग होता है, बहुत ईजी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही अभी आप मेरे हिंदी वाक्य बोलने के बाद आप इंग्लिश में उसको बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ या यदि आप मुझे कहेंगे कल आपको पढ़ना चाहिए था, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों, पहले आप बताइए मुझे। हाँ, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। ध्यान देंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रीड को जानते हैं कि रीड का जो है थर्ड फॉर्म जो होता है इंग्लिश में, इसका स्पेलिंग सेम ही होता है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है, READ। लेकिन कई बार लोग जो है उसको रीड 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 ही बोलते हैं, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड ही बोलते हैं। लेकिन मित्रों आप जान लीजिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं रेड, ठीक है। तो रीड रेड रेड। तो यहाँ पर आपको मुझे बोलना, चलिए अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मुझे बताएंगे, अगर आप मुझे बोलते हैं कल आपको पढ़ना चाहिए था, तो आप मुझे कैसे बोलेंगे इस वाक्य के लिए। हाँ बिल्कुल, आप बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है प्रैक्टिस भी करते रहें। तो आप मुझे बोलेंगे यू शुड हैव रेड यस्टरडे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बोलते हैं। और यदि आप, कई बार ऐसा होता है जैसे थर्ड पर्सन में अगर वे है, अगर आप वे सबको बोलें कि उन सबको कल झगड़ा नहीं करना चाहिए था, तो आप इस वाक्य को आप कैसे बनाएंगे। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस को आप लिख के बताइएगा कि उन सबको कल झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब आप शुड हैव का प्रयोग आप इस प्रकार से करते हैं तो ध्यान देंगे, बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अपने तरफ से आप इस रूल को सीखने के बाद, जैसे कि आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप बार बार बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप बार बार बोलते हैं तो इसमें आपका प्रैक्टिस बनता है, ठीक है। और चीज़ें और भी आपके लिए क्लियर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको शुड हैव का प्रयोग समझ में आया। अब हम, जैसे अभी आपने सिंपल सेंटेंस बोला कि आपको ये करना चाहिए था या आपको यह नहीं करना चाहिए था, तो आपने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस आपने बोला, ध्यान देंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कंफर्म करते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको शुड के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंफर्म करना होगा तो आप शुड का प्रयोग पहले करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ कंफर्म करना होगा कि जैसे अभी आपने कहा यू शुड हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, कल आपको मार्केट जाना चाहिए था। यदि आप कंफर्म करेंगे क्या आपको कल मार्केट जाना चाहिए था, तो इस प्रकार के वाक्य को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले मैं इसका रूल लिखता हूँ आपको। सबसे पहले आपका शुड आ जाएगा,
हाँ मित्रों, ध्यान देंगे जब आप कंफर्म करते हैं तो शुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट हमेशा आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप इसी बात को ले लेते हैं कि क्या आपको कल बाजार जाना चाहिए था, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग आप पहले करेंगे। शुड किससे बोल रहे हैं आप? यू से, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट कौन हो गया? यू। शुड यू हैव, बाजार जाना का थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। इस प्रकार से आप वाक्य बनाते हैं। क्या बोलेंगे मित्रों? शुड यू हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, क्या आपको कल बाजार जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे अगर आप मुझे बोलते हैं ये बात, या अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, शुड यू हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, क्या आपको कल बाजार जाना चाहिए था। अगर आपको जाना चाहिए था तो आप वहाँ पर आप यस में उत्तर देंगे, तो आप बोलेंगे यस आई शुड हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे। यदि आपको नहीं जाना चाहिए था, अगर आपका आंसर यह होता है, तो आप बोलेंगे नो आई शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। तो मैं आपको लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हैं मित्रों, लेकिन फिर भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस इस पर आप बनाने का और उसको बोलने का आप प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा मित्रों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में चीज़ आया। और यदि ये चीज़ आपको समझ में कम आया या आपको अभी नहीं समझ में आया है, जिन मित्रों को, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर फिर से एक वीडियो आपको बना के डालूंगा, और प्रयास करता हूँ उसमें मैं प्रयास करूँगा कि मैं और एग्जाम्पल आपको वहाँ पर बताने का प्रयास करूँ। तो मित्रों, इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। और कई बार ऐसा आता है जो WS टाइप फैमिली मेम्बर जो होते हैं, जो वर्ड होते हैं, जैसे वाई वर्ड, इस ये सब होते हैं वैन, इनका प्रयोग भी यहाँ पर शुड हैव के साथ में होता है। लेकिन कैसे होता है, मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कहा शुड यू हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, क्या आपको कल बाजार जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप इस प्रकार से वाक्य बोलते हैं, आपको कल बाजार क्यों जाना चाहिए था, या कैसे जाना चाहिए था, या आपको कल बाजार कितने बजे जाना चाहिए था, या आप पूछें कि आपको कल बाजार कब जाना चाहिए था, इस प्रकार के अगर आप वाक्य बोलते हैं, तो ध्यान देंगे जब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, अगर ये शब्द जो है हिंदी वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तो इन शब्दों का इंग्लिश पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे। ठीक है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे अगर आप पूछते हैं कि आपको कल बाजार क्यों जाना चाहिए था, तो आप यहाँ पे बोलेंगे हाँ, यहाँ पर आप बोलेंगे वाई शुड यू हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, कल आपको बाजार क्यों जाना चाहिए था। अगर आप बोलेंगे कल आपको बाजार कैसे जाना चाहिए था, तो यहाँ पर कैसे का इंग्लिश का आ जाएगा हाउ, तो आप बोलेंगे हाउ शुड यू हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे। चलिए मैं लिख देता हूँ। गॉन टू मार्केट यस्टरडे। तो आप इस प्रकार से यहाँ सेंटेंस आप पूछते हैं। ठीक है। अब उसका उत्तर जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं वह देगा। मान लीजिए आपने कहा हाउ शुड यू हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, कल आपको बाजार कैसे जाना चाहिए था। अब मान लीजिए उस व्यक्ति का उत्तर आता है कल मुझे बाजार साइकिल से जाना चाहिए था या सवारी से, क्योंकि उसके कोई भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितने बजे, अगर कहें कल आपको बाजार कितने बजे जाना चाहिए था, कितने बजे की बात करेंगे, कल आपको बाजार कितने बजे जाना चाहिए था, तो बोलेंगे व्हाट टाइम शुड यू हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जो लेसन है वो समझ में आया है। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैंने अभी आपसे कहा कि आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक अदर वीडियो बना के डालूंगा इस पर। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप मित्रों ये वीडियो आपको समझ में आया। तो अब मिलते हैं हम लोग नए अगले वीडियो में। ठीक है। और इस पर आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आप इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। ताकि आपको चीज़ें और बढ़िया से क्लियर समझ में आपको आ जाएँ। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।